नाज़रीन इकराम, तोहम परस्ताना अक़ीदे हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे अंदाज से सरायत कर चुके हैं कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हम काली बिल्ली के रास्ता काटने या दूध के गिरने जैसे अवामिल को बदशगुनी से ताबीर करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तोहम परस्ताना अकायद की झलक मगरबी मुआशरे में भी देखने को मिलती है, जिन्हें इंतहाई तरक्की याफ्ता माना जाता है। जैसे मगरिब में 13 के हिंसे को नहूसत की अलामत करार दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि 13 के हिंसे को मनहूस करार देने वालों का अकीदा इस कदर मुस्तहकम है कि मगरिब में बहुत सी इमारतों और होटलों में 13 नंबर का कमरा या 13वीं मंजिल ही नहीं होती। मामला उस वक्त ज़्यादा बिगड़ता है जब 13 तारीख और फ्राइडे दोनों एक साथ ही आ जाएं, क्योंकि मगरिब में ऐसे मौके को एक बड़ी बदशगुनी ख्याल किया जाता है। मगरबी मुमालिक में आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी फ्राइडे 13 को खौफ और बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है, और इसको मानने वाले अफराद उस रोज़ सफ़र करने या कोई नया काम शुरू करने से इज्तनाब करते हैं। आप इस खौफ की इंतहा का अंदाज़ा इस बात से बआसानी लगा सकते हैं कि एक ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक जून सन 2014 के महीने में फ्राइडे 13 वो दिन था जिस दिन अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए इंतहाई सस्ते टिकट दस्तयाब थे। चूँकि फ्राइडे 13 को लोग सफ़र करना मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए फ़िज़ाई कंपनियों की जानिब से सस्ते टिकटों की पेशकश की गई। लेकिन इस सस्ती ऑफर के बावजूद उस दिन अमेरिका भर में फ़िज़ाई सफ़र करने वालों की तादाद में नुमाया कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह से अमेरिकी मईशत को तकरीबन 800 से 900 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन उस माह से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह भी थी कि उस माह यानी 13 जून सन 2014 में दो तोहम परस्ताना नज़रियात का मिलाप एक ही साथ था, क्योंकि उस बार जून की 13 तारीख फ्राइडे और फुल मून यानी 14वीं का चांद सब एक ही साथ यकजा हुए थे, और उस दिन बहुत से तोहम परस्ताना अकायद रखने वालों ने पूरा दिन घर पर ही गुजारा। जबकि ऐसा मौका 13 अक्टूबर सन 2000 में भी रूनुमा हो चुका था, जब फ्राइडे 13 पर आसमान पर मुकम्मल चांद रोशन हो चुका था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ये भी एक वाज़ेह हकीकत है कि फ्राइडे 13 के मनहूस होने या ना होने की वजह आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन कुछ लोग इसकी तोजी यूँ पेश करते हैं कि 13 का हिंसा एक नामुकम्मल और बेकायदा हिंसा है, क्योंकि ऐसे लोगों का मानना है कि 12 एक मुकम्मल हिंसा है जो कि इख्तिताम को जाहिर करता है, यानी 12 महीने का एक साल या फिर घड़ी के 12 घंटे। इसीलिए उनके नज़दीक 13 एक गैर ज़रूरी और मनहूस हिंसा है। यूनान में भी 13 का हिंसा नहुसत की अलामत है, जहाँ रात के खाने की टेबल पर अगर 13 लोग मौजूद हों तो यूनानियों के मुताबिक इनमें से किसी एक की मौत वाक़ई हो सकती है। जबकि बरतानिया में सजाए मौत के कानून के खात्मे से कबल इसी रोज़ कैदियों को फांसी पर लटकाया जाता था। दोस्तों, इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की तरक्की याफ्ता तहजीब में ये दिन मनहूस समझा जाता है, जबकि इनमें से कुछ लोगों को पूरा चांद खौफ में मुब्तला कर देता है। और इनका कहना है कि जिस दिन पूरे चांद की मकनातीसी कशिश पानी को अपनी तरफ खींचती है और एक तलातुम की कैफियत पैदा कर देती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में मौजूद माया पर भी चांद असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है, जिससे इंसान की नफ्सियाती कैफियत और सेहत मुतासिर होती है। बहरहाल नाज़रीन, ये सब तोहम परस्ती है जिससे इस्लाम हमें बचने का दर्स देता है। जैसे अक्सर हमारे यहाँ सफ़र के महीने में लोग शादी ब्याह नहीं करते कि इस महीने में बलाएं उतरती हैं, तो ये भी तोहम परस्ती की ही एक किस्म है, क्योंकि निकाह किसी महीने में भी मना नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की तोहम परस्ती से दूर रखे और हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोना के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।